दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 13 नवंबर यानी कल जो है वो अग्नि परीक्षा का दिन है। 4 विधानसभा क्षेत्रों के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, भाई धड़कन तेज हो गई है उनकी। अचानक से क्या होगा, क्योंकि इस बार जो भी हो, जैसे भी हो, प्रशांत किशोर ने दबदबा तो बनाया ही, प्रेशर में डाल ही दिया है। चलिए तो हम एक एक करके सुनते हैं भाई प्रशांत किशोर के जो नेता हैं या नेत्रियां हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं सदफ इकबाल हैं, नेत्री हैं जनसुराज के, इनको सुनते हैं और उसके बाद प्रीति नंदिनी, उनकी भी बात हम सुनेंगे। क्या कुछ कहना चाह रही हैं ये नेत्रियां जनसुराज की। कल 4 जगह बाई इलेक्शन की वोटिंग है। हमारी पार्टी जनसुराज चारों जगहों पर बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी है। हमने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की है और बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी है। हम ये जंग चारों जगहों पर जीत रहे हैं और इसी उपचुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों को धूल चटाकर हार का स्वाद चखाने वाले हैं। तमाम पार्टियां इस वक्त जनसुराज के भौकाल से, जनसुराज की लहर से घबराई हुई हैं। हम जीत ही दर्ज नहीं करेंगे बल्कि एक इतिहास भी रचेंगे। आम जनता जनसुराज में ही बिहार का राजनीतिक भविष्य देख रही है। अब वो बंधुआ मजदूर रहना नहीं चाहती। अब जनसुराज ही जनसुराज चारों तरफ दिखाई और सुनाई देने वाला है। सिर्फ 1 से 1.5 महीने पहले बनी पार्टी जनसुराज बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी है। जो चारों उम्मीदवार हैं वो समाज सेवी हैं, समाज के बीच काम करने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से उनकी चर्चा होती रही है चुनाव प्रचारों के दौरान में, ये साबित करता है कि बिहार की जनता विकल्प की तलाश में थी। और परिवारवाद, पैसा, बाहुबल की राजनीति को नकार कर, दरकिनार कर बिहार के सामान्य वर्ग से आने वाले आम समाजसेवी, आम लोग उनको स्वीकार कर रही है। और इसी तरीके के परिणाम हमें चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेंगे। और जहां तक जनसुराज पार्टी की बात है, ये पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना, हारना नहीं है, बल्कि बिहार की जो समस्याएं हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की समस्या हो या फिर पलायन का दर्द है, जिसकी ताजा तस्वीर हमने अभी छठ पर्व के दौरान देखा। कैसे हजारों की संख्या में लोग ट्रेनों में लटक कर आ रहे थे। जितनी मशक्कत उन्होंने घर आने के लिए की, उतनी ही जद्दोजहद वो वापस लौटने के लिए भी कर रहे हैं। इस पलायन के दर्द से निदान कराना जनसुराज का उद्देश्य है। हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता जनसुराज के उद्देश्य को ना सिर्फ समझ रही है बल्कि अपना रही है और इस बदलाव की बयार के साथ चलने को तैयार है। सुना आपने भाई, दोनों करीब करीब एक ही बात कह रही हैं। इनका कहना है कि जितने भी भौकाल हैं सबके वो धराशायी हो जाएंगे। बाहुबल, परिवारवाद, ये सारे ठिकाने लग जाएंगे। परचम लहराएगा तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज, यानी जो स्कूल का बस्ता है, स्कूल का बैग है, वो झंडा लहराता दिखेगा। अब हम आपको वो अहम बात सुनवाना चाहते हैं जो कल तेजस्वी यादव के बयान के ऊपर दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया बेलागंज में कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे अगर हम सत्ता में फिर से काबिज होते हैं। तो भैया अमित विक्रम है, जनसुराज के नेता हैं, ये इस बयान पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा इनकी भी सुनिए। कल तेजस्वी जी ने बेलागंज की सभा में कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे। आज से 6 महीने पहले सत्ता में थे, तब क्यों नहीं दिया फ्री बिजली 200 यूनिट? आज उनको याद आ रहा है कि बिहार को, जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देना चाहिए। राजद चारों सीटों पर हार रही है। अपनी इसी संभावित क्या तय हार से बचने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। 2 दिन पहले उनके कार्यकर्ताओं ने स्थानीय युवाओं से मारपीट की। कल लालू जी की सभा में किन्नरों के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई। और वहीं तेजस्वी जी वोटर्स को प्रलोभन दे रहे हैं फ्री बिजली का।
ये समझ में आ रहा है कि राजद चारों सीटों पर हार मान चुकी है और अपनी हार को टालने के लिए जो संभव प्रयास वो कर रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता होशियार है, जनता जानती है कि ये नेता विपक्ष में रहकर केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, सत्ता में रहकर इनको जनता की याद नहीं आती, जनता कोई बिजली की समस्या नहीं सोचती। स्मार्ट मीटर जो लागू हुआ इनके राज में ही तो लागू हुआ, क्यों नहीं उस समय उन्होंने स्मार्ट मीटर बंद करवाया, स्मार्ट मीटर चालू करवाया। जनता का बिजली बिल के तौर पे खून चूस रहे हैं और आज इनको याद आ रहा है कि प्रीपेड मीटर गलत है, फ्री बिजली हम देंगे। ये सब अपनी हार को देखकर अपनी रणनीति बदल रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं डराने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं बदसलूकी कर रहे हैं। इन सब हथकंडों को जनता समझती है, जनता वोट से जवाब देगी। चारों उपचुनाव की सीटों पर इनकी हार तय है। सुना आपने, साफ कह रहे हैं अमित विक्रम, कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे जनाब तब ये बात ध्यान में क्यों नहीं आई। जब आप सत्ता पर काबिज थे तब बिहार की जनता त्रस्त थी बिजली को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर और गलत बिजली बिल को लेकर। उस वक्त आपने क्यों नहीं समझा इस दर्द को। तो चलिए देखते हैं, कल चुनाव है और रिजल्ट भी 23 तारीख को लगभग तय है तिथि कि भाई आ ही जाना है, तो हम देखेंगे और हमारे साथ आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए, हम दिखाएंगे, ये वीडियो हम फिर से चलाएंगे क्या कुछ कहा नेता और नेत्रियों ने जनसुराज के और इस वक्त जो रिजल्ट है वो क्या है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।